हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। और अगर नहीं हो तो डोंट वरी, मेरे साथ हो जाओ। आप लोगों ने मेरा पहला व्लॉग तो देखा होगा। जिसने नहीं देखा वो प्लीज जाके देखो और मुझे सपोर्ट करो। और जिन्होंने देखा उन्हें पता होगा कि मेरे भाई बहन यूपी से मुझे यहाँ सरप्राइज देने के लिए आए मेरे बर्थडे पर। और अब जब वो आ ही गए हैं तो क्यों ना उनका फुल यूटिलाइजेशन किया जाए, उनसे काम निकलवाया जाए। तो ये जो व्लॉग होगा ये शायद काफ़ी डिले हो जाए मुझे अपलोड करने में, तो मैं 2-3 दिन के क्लिप्स एक साथ कंबाइन करके लगा दूंगी। क्योंकि एक तो मेरी अभी एडिटिंग स्किल्स भी ऑन द वे है, डेवलपिंग स्टेज पर है। और दूसरा मेरी फ़ोन की स्टोरेज वो तो डेड स्टेज पर है, वो मेरी जान की दुश्मन बनी हुई इस साइड। तो हो सकता है डिले हो। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द व्लॉग। तो चलो चलते हैं। खड़ी हूँ सीआईएसएफ की कैंटीन के बाहर। ये सीआईएसएफ की कैंटीन है। तो मुझे घर का काफ़ी सारा सामान मुझे लेना था और साथ के साथ मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मुझे फ्रिज और एसी चाहिए। देखो क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, फ्रिज और एसी के बिना तो बिल्कुल काम नहीं बनने वाला है। तो अभी एक्सप्लोर करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि यहाँ से लेना भी या नहीं। मैं बाकी और जगह भी पता कर रही हूँ और लास्ट में देखते हैं कहाँ से ख़रीदूँगी। बट या मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी है आज, तो पूरी शॉपिंग करने वाली हूँ मैं। तो आप लोग बने रहना आज मेरे साथ। इतनी सारी चीज़ें देख के मन तो करता है सारी की सारी चीज़ें उठा के रख लूँ, बट फिर जब अपनी जेब देखती हूँ तो जितनी चीज़ें उठाई हैं उन्हें वापस रखना पड़ जाता है। बट एनीवेज आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. यार मैं आ चुकी हूँ बाहर, मुझसे ना अंदर बैठा नहीं जा रहा, ना खड़ा हुआ जा रहा हूँ। वहाँ मुझे ना इतनी घुटन हो रही है, ऐसे मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, इतना अजीब लग रहा है मुझे। पता नहीं मुझे कहीं वो बीमारी तो नहीं हो गई जिसको क्लस्टरफोबिया बोलते हैं। मुझसे भीड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। भाई अंदर बिलिंग करा रहा है। हमने घर का कुछ सामान तो ख़रीदा है, कुछ नहीं काफ़ी सारा सामान ख़रीदा है घर का तो, लेकिन हम जिस मेन काम के लिए आए थे हम वो नहीं ख़रीद पाए। वाह, अब थोड़ा बाहर की हवा में अच्छा लग रहा है। मैं ऐसे ही बाहर घूम रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो कैंटीन है, ये जो जगह है ना, ये आप समझो मैं इस जगह पर 2010 में रहती थी और आज 2026 चल रहा है। तो मतलब पूरे 10-11 साल के बाद मैं इस जगह पर आई, तो ऐसा नॉस्टैल्जिया टाइप फील हो रहा है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे बचपन पूरा याद आ रहा है, ऐसे आंखों के सामने से ऐसे घूम के जा रहा है। नॉस्टैल्जिया से बाहर निकलने के लिए हम लोग कैंटीन से बाहर निकल पड़े और जगह एक्सप्लोर करने के लिए। हमने काफ़ी जगह एक्सप्लोर करी बट हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने बस कहा कि आज तो पूर्ण विराम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकती हूँ। कोई है यहाँ पर? और यार मेरा भाई ना इतना बदतमीज़ है, कुछ बताता ही नहीं है। मैं लगी पड़ी हूँ फ्रिज देखने में और वो ऑलरेडी फ्रिज खरीद चुका है कैंटीन से। चलो फाइनली एक चीज़ तो आगे। आज हम सब ना बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि इतने टाइम से ना हम लोग इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे थे विदाउट फ्रिज और एसी। तो फ्रिज के बिना तो मतलब सारी सब्जियां ख़राब हो रही थी, फ्रूट्स ख़राब हो जा रहे थे, मतलब बर्फ़ भी हमें बाहर से ख़रीद के लानी पड़ रही थी, वो भी बहुत महंगी आती है। अब पता चला कि बर्फ़ की क्या कीमत है। तो आज ना फ्रिज आ गया है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। हमें और ज़्यादा एक्साइटमेंट इसलिए हो रही थी क्योंकि हमें देखना था किस तरीके का है, बिकॉज़ इस साइज़ में ना सारे लाल पीले रंग के आ रहे थे। तो हम बस जस्ट प्रे कर रहे थे कि कुछ अच्छा सा कलर हो इसका, क्योंकि कैंटीन में ना ये दिखाते भी नहीं है कि किस कलर का है, कैसा है दिखने में। तो जब हमने खोला ना तो यार अमेज़ कि चलो जैसा हम चाहते थे वैसा आ गया। और ये 26 मॉडल है, किसी भी दुकान पे तेरे को 24 मॉडल मिल रहा था 700 में। ये तो ऐसे ही गया। तूने वहाँ नहीं देखा था क्या? वहाँ कौन दिखा रहा है, वो कोई शोरूम दुकान पर थोड़ी है उनकी। कहाँ रखना है मैडम से? भैया इसे यहीं रख दो फिर, लेकिन सोफे के पास सही नहीं रहेगा। अपनी स्पेसिफिकेशन हमारे यूज़ के अकॉर्डिंग मंगवाया है, क्योंकि हमें छोटा सा चाहिए था। और यार ये बड़ा क्यूटी सा लग रहा है, एकदम छुटकू सा। तो अब मैंने खोल चुका है मिनी बाज़ार। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है घर पे कोई भी चीज़ आती है उसका रेट पता करना, क्या चीज़ मिस हो गई है, क्या
किस हिसाब से मिल रहा है मुझे तो पता नहीं क्यों, बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने की। और मैं क्या बोलूँ, मेरा भाई इतना होशियार है, इतना ज़्यादा होशियार है। मैंने जितनी भी चीज़ें सेलेक्ट करी थी उनमें से एक चीज़ भी इस डब्बे में नहीं है। पूरा डब्बा भर के लेकर आया था ये, पर इसमें एक भी चीज़ नहीं है वो जो मैंने सेलेक्ट करी थी। अपनी मर्जी के सारे सामान भर लिए। वाह, कितना होशियार है ये। महंगे बिस्किट है ये। क्या ये दो वो है पाउच। मैं कह रही हूँ इससे हम लोग को फायदा नहीं है, कैंटीन में कितना कम हुआ है। वही तो इसका वो 5 साल में तो सही है। अरे ये एडिडास ही है या फिर कुछ और है? देखो साइन करा। कितने के हैं? 299 के हैं ये। तो गाइस, भाई की डांट लगाते लगाते आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आपको मैं नेक्स्ट डे में मिलती हूँ, सो प्लीज कीप वॉचिंग दैट टू। बेकार है डेटॉल। हेलो एवरीवन, भाई से गधा मजदूरी करवाने का आज है दूसरा दिन और आज मेरा भाई वो सारे काम करवाने वाला है जो मैंने काफ़ी टाइम से पेंडिंग स्टेट पर छोड़ रखे हैं। ये जो गैस स्टोव देख रहे हो ना आप, ये मेरी मम्मी ने मुझे सर्दियों में दिला दिया था, लेकिन इसका कनेक्शन मैंने अभी तक नहीं कराया। जबकि मेरी मम्मी मुझे रोज़ याद दिलाती थी कि बेटा करा ले, कभी कोई हादसा हो जाए तो उससे बेटर है करा ले। बट मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं खाना तो बनाती नहीं इतना। दूसरा, जो मेरा गैस स्टोव था पुराना वाला, उसमें एज सच इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसका नॉब थोड़ा सा ढीला था और जो उसका मटेरियल था वो इतना अच्छा नहीं था, तो बहुत जल्दी हीट अप हो जाता था। बट फिर भी एक तरीके से कंसर्न तो था ही। तो इसीलिए आज मेरे भाई ने ठान लिया कि ये काम भी इसका ख़त्म करवाता हूँ, वरना इस साल से तो कोई उम्मीद है नहीं। 1 मीटर का लगेगा तो कम का लगेगा, 1.5 मीटर का लगाओ तो ज़्यादा लगता है। कितने उतार देगा? 400 रुपये का। एंड फाइनली गैस स्टोव का कनेक्शन तो फिक्स हो गया, बट इस पर खाना बनेगा या नहीं बनेगा ये अभी देखना बाकी है। फिर करीब 4 बजे हम निकल गए एसी खरीदने के लिए और निकलते ही इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हमने पहले बेल का जूस पिया, फिर हम गए दुकान पर और काफ़ी सारी जगह हमने एक्सप्लोर करी। और यार मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, प्लस बोर भी हो गई थी क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की शॉपिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, 0% इंटरेस्ट रहता है। मुझे सिर्फ कपड़े ख़रीदना और घर के बर्तन सजाने की चीज़ें, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आता है। तो मैं यहाँ बोर हो रही थी और मेरा भाई सारी चीज़ों का पता कर रहा था। तो हम फाइनली उस दुकान पर आए जो दुकान हमने ऑलरेडी कल एक्सप्लोर करी थी और हमने वहीं से एसी परचेज़ किया। तो लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात हो जाती है। हम कितना भी एक्सप्लोर कर ले, लेकिन लेना हमें वहीं से होता है जो हमने सबसे पहली बार में एक्सप्लोर करी। और यार ये एसी ना हमारे घर का पहला एसी है, तो इसको खरीदने की खुशी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। इससे पहले हमने हमेशा पंखे की या कूलर की हवा खाई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स बहुत बड़ी लग रही है और मैं कोशिश करूँगी कि इतना हार्ड वर्क करूँ कि और चीज़ें अचीव कर पाऊँ अपनी फैमिली के लिए। और अब टेक्नीशियंस भी आ गए थे एसी इंस्टॉल करने के लिए, काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने इंस्टॉल किया और बस वी आर गुड टू गो कि आज हम ठंडी ठंडी हवा खाएं। एक तो हम लोग बहुत थक गए हैं, तो सारी थकावट आज इस ठंडी ठंडी हवा में ख़त्म हो जाएगी। तो बस अब हम जा रहे हैं रेस्ट करने। आप भी रेस्ट करो, मिलते हैं डे 3 में। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 3 और आज मैं आ गई थी अपने ऑफिस में काम करने के बाद मैं वापस घर गई और घर जाते ही मैंने भाई से बहुत सारी ऑफिस की गॉसिप की और मेरा भाई सोते सोते भी मेरी बातों का जवाब दे रहा था। फिर भाई ने कहा जल्दी से रेडी हो जा, आज तुझे अपने डर का सामना करना ही पड़ेगा, स्कूटी चलानी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती, बट मुझे रनिंग रोड पे ना बहुत डर लगता है, तो मैंने इतने टाइम से स्कूटी नहीं चलाई है, जिसकी वजह से आप देख ही सकते हो स्कूटी की हालत क्या हो रही है। इस पर इतनी धूल जम गई है, सीट फट चुकी है, पेट्रोल इसमें है नहीं और इतनी ख़राब हो गई है कि इसकी बैटरी भी ख़राब हो गई है। मुझे किक लगानी पड़ रही है और किक भी मुझे लगानी नहीं आती, तो मेरा भाई मुझे बता रहा है कि कैसे लगाते हैं। सीधा करके बहुत भारी लग रही है मुझे, घर वाली से। सबसे पहले तो हमने पेट्रोल भरवाया, फिर हवा भरवाई और फिर हम गए ग्राउंड में प्रैक्टिस करने, क्योंकि
रोड पे निकलने से पहले मुझे ग्राउंड पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने बहुत सालों से स्कूटी नहीं चलाई है, तो डर तो है प्लस एक्सपीरियंस भी कम है। तो हमने कुछ देर प्रैक्टिस करी ग्राउंड में, फिर मेरा भाई मुझे रोड पर लेके गया। रोड पे तो वीडियो शूट नहीं करूँगी, तो रोड पर चलाने के बाद मेरा सारा डर गायब हो गया एक बारी में। इससे मुझे ये समझ में आया, जब तक आप डरोगे आप कुछ नहीं कर सकते। बस आपको एक छोटा सा स्टेप लेना है और आपका सारा डर ख़त्म। फिर वापस आके हमने छोटे मोटे काम भी निपटा लिए। पर्दे, बेडशीट सब चीज़ हमने धोने के लिए डाल दी और उसी बीच में हम चले गए मार्केट में जाके हमने बहुत सारी सब्जियां खरीदी और भाई को मस्किटो नेट खरीदनी थी क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए और ऑल आउट उसे पसंद नहीं है। तो ये सब खरीदने के बाद हम चले गए खाने, क्योंकि दीदी वापस चली गई हैं घर। तो हम कुछ खाने के लिए आ गए, बट कोशिश करेंगे बाहर का खाना अवॉइड ही करें। या दैट्स इट फॉर द थर्ड डे। हेलो गाइस, दिस इज़ डे 4 और इस डे की मेरे पास कोई क्लिप नहीं है क्योंकि मैंने अपने भाई को कहा था कि क्लिप्स शूट कर लेना, बट उसने नहीं की। एनीवेज़, उसने आज भी बहुत सारा काम कराया। उसने पूरा दिन सर्विस में लगा दिया स्कूटी के, और मेरे पास 2 वाईफाई लगे हुए थे तो उसमें से उसने एक वाईफाई डिस्कनेक्ट करवाया। और शाम को हम आ गए पार्क में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के लिए, और कल मेरा भाई चला जाएगा तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। बट एनीवेज, थैंक you so much for watching this vlog. I hope you like it. So till then, take care. Bye bye.